तो अब तक आप सभी जान चुके हैं कि जो हार्ड वाटर है उसके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो ना तो ये हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए ठीक है, ना ही इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो हम इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कुछ वो मेथड्स जिनके द्वारा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर या जल का मृदुकरण कहते हैं। जल को सॉफ्ट बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियों का यूज किया जाता है, जिनका नाम है लाइम सोडा मेथड, दूसरी मेथड जियोलाइट मेथड या इसे परम्यूटेड मेथड भी कहा जाता है, और तीसरी है आयन एक्सचेंज मेथड या हिंदी में इसे आयन विनिमय रेजिन विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइम सोडा मेथड की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस मेथड में हम कुछ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जिनका नाम है लाइम और सोडा। तो लाइम यानी कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा यानी कि Na2CO3। तो इस मेथड में जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लाइम और सोडा का उपयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है। हम ये जानते हैं कि जल की कठोरता किसके कारण होती है, उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स के कारण। यदि किसी तरीके से हम जल में उपस्थित इन घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर दें, तो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे ही नहीं। और पानी में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स नहीं है तो हमारा पानी कैसा हो गया? सॉफ्ट हो गया। तो बस यही टेक्निक यूज की जाती है स्लाइम सोडा मेथड में। इसमें जल में उपस्थित विलेय कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को लाइम और सोडा की मदद से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस मेथड में जो लाइम का यूज होता है वो जनरली टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो यदि हमारे पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है तो इसको रिमूव करने के लिए हमने इसमें क्या मिलाया? लाइम और सोडा। तो सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस को कौन रिमूव करता है? तो ये लाइम की मदद से की जाती है। तो लाइम इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कितने कैल्शियम है? हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम की जो हार्डनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में निकलती है। तो यहाँ पर ये 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएंगे और बाकी क्या बचा? वाटर। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाएगा। अब यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए हमें लाइम के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की जो हार्डनेस होती है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में नहीं हटाई जाती बल्कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हटाई जाती है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं लाइम के। तो क्या बन जाता है? जहां आपको Ca दिखा तुरंत आप बना देंगे 2CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे जिसकी इंसॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद ये जो आपका मैग्नीशियम है ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इंसॉल्युबल और ये भी इंसॉल्युबल। तो अब आपके पानी में ना तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है ना ही मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, तो उसमें टेम्परेरी हार्डनेस हुई क्या? नहीं। यानी हमने लाइम की मदद से क्या किया? इस टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर दिया। अब यदि परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडा का यूज होता है। देखिए कैसे सोडा का यूज होता है।
परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है? आप सब जानते हैं कि जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट के कारण होती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कैल्शियम का क्लोराइड। तो ये क्या करेगा? सोडा से रिएक्ट करेगा। और किस तरीके से रिएक्शन होगी? रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि यहाँ पर CaCO3 बन जाएगा और ये 2NaCl बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब यदि हमारे पास मान लीजिए मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड है जैसे MgCl2, तो इसके लिए एक हमें सोडा का मॉलिक्यूल लगेगा और एक किसका? एक लाइम का मॉलिक्यूल भी लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में रिमूव नहीं किया जाता, इसकी सॉल्युबिलिटी होती है थोड़ी, तो हम इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हटाते हैं। तो पहले तो ये बन जाएगा 2NaCl, बाद में इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम एक लाइम के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा देंगे। तो उस कंडीशन में ये MgOH होल ट्वाइस और CaCO3 बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि लाइम और सोडा की मदद से ना केवल टेम्परेरी हार्डनेस बल्कि परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव किया जा सकता है। ये जो लाइम सोडा मेथड है ये भी दो तरीके की होती है। एक कहलाती है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस यानी ठंडी लाइम सोडा विधि, और दूसरी हॉट प्रोसेस यानी गर्म लाइम सोडा विधि। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो कोल्ड लाइम सोडा मेथड है ये रूम टेम्परेचर पर जब रिएक्शन कराई जाती है तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड लाइम सोडा मेथड, और जब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराई जाती है तो उसे हम बोलते हैं हॉट लाइम सोडा मेथड। इस लाइम सोडा मेथड में सबसे पहले अब हम बात करते हैं कोल्ड लाइम सोडा मेथड की। तो इस मेथड में हम कई प्रकार के एपरेटस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है जो एक कंटिन्यूअस टाइप का हमारा प्रोसेस का एपरेटस का एक उदाहरण है। इसमें स्टील का बना हुआ एक कंटेनर होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक इनर कंपार्टमेंट होता है, एक आउटर कंपार्टमेंट होता है। हम क्या करते हैं यहाँ पर दो इनलेट की सहायता से, एक इनलेट से हार्ड वाटर और दूसरे से हम लाइम सोडा और जो भी हमारे केमिकल्स हैं उनको यहाँ पर दूसरे इनलेट से डालते हैं। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो आपका लाइम सोडा डालने से जो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, कई बार वो प्रेसिपिटेट ऐसा होता है कि आसानी से फिल्ट्रेबल नहीं होता। तो उस प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेबल बनाने के लिए हम इसमें कोएगुलेंट का भी यूज करते हैं, जैसे कि फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। तो जब हम उसमें फिटकरी भी डाल देते हैं ना, तो जो आपका प्रेसिपिटेट आसानी से छन नहीं रहा था, कोलाइडल फॉर्म में था, वो फिल्ट्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इनलेट हैं, एक इनलेट से हम उसमें हार्ड वाटर डाल रहे हैं, दूसरे से हम लाइम सोडा डालते हैं। फिर यहाँ पर ये स्टिरर लगा होता है जो उनको अच्छे से मिक्स करता है। जब ये हार्ड वाटर और लाइम सोडा अच्छे से मिक्स होते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स थे वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बने, जो प्रेसिपिटेट बने, वो सब नीचे जमा हो जाते हैं। तो वो स्लज के फॉर्म में नीचे जमा हो जाते हैं और हमारा सॉफ्ट वाटर आउटर कंपार्टमेंट में प्रवेश करने लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुड फिल्टर भी लगा हुआ है कि यदि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो वो नीचे ही रह जाती हैं और पानी छनकर ऊपर चला जाता है। फिर एक आउटलेट की सहायता से हम इस सॉफ्ट वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कोल्ड लाइम सोडा मेथड थी जिसमें आप पानी को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं। पर यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हार्डनेस है वो पूरी रिमूव नहीं होती, बल्कि कुछ रेसिडुअल हार्डनेस यानी अवशिष्ट कठोरता
रहती है और लगभग 50 से 60 ppm तक हमको हार्डनेस यहाँ पर मिलती है। साथ ही ये जो मेथड है कोल्ड मेथड, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, कई बार कई घंटे का टाइम इस मेथड को कंप्लीट होने में लग जाता है। इसलिए फिर दूसरी मेथड आई, उस मेथड का नाम है हॉट लाइम सोडा मेथड। तो हॉट लाइम सोडा मेथड का डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके का इसमें हम एपरेटस यूज करते हैं। यहाँ सब कुछ सेम ही होता है, बस हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 इनलेट हैं, एक से हार्ड वाटर जा रहा है, दूसरे से सुपर हीटेड स्टीम जा रही है और तीसरे से केमिकल्स जा रहे हैं। ठीक है, तो जब सुपर हीटेड स्टीम जाती है तो वो वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है और लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये रिएक्शन होती है। तो जब इतना हाई टेम्परेचर होता है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और रिएक्शन होने के दौरान जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनते हैं वो नीचे स्लज के फॉर्म में बैठ जाते हैं और हमारा जो सॉफ्ट वाटर होता है वो एक दूसरे टैंक में चला जाता है, जहां पर यहाँ सैंड फिल्टर लगा हुआ है कि यदि कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी रह गई हैं तो वो सैंड फिल्टर से होते हुए हमारा पानी और प्योर हो जाता है, जिसे हम आउटलेट से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हॉट लाइम सोडा मेथड थी, जिसमें आपने पानी को हाई टेम्परेचर पर क्या किया, सॉफ्ट किया। इस मेथड की उपयोगिता या अच्छाई यदि हम देखें तो सबसे पहली बात तो इस हॉट लाइम सोडा मेथड में रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है, कुछ मिनटों में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात, चूंकि आप इसमें क्या कर रहे हैं, पानी को बहुत गर्म कर रहे हैं, है ना, अतितप्त भाप दे रहे हैं, तो क्या होता है कि इससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाती है, टेम्परेरी हार्डनेस भी यहाँ पर आसानी से रिमूव हो जाती है। तो बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स हैं, इसलिए आजकल हॉट लाइम सोडा मेथड का यूज ज्यादा किया जाता है। और आजकल हम लाइम और सोडा की जगह सोडियम कार्बोनेट का यूज भी करने लगे हैं सॉफ्ट बनाने के लिए हार्ड वाटर को, क्योंकि ये जो Na2CO3 होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होकर NaOH में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ये NaOH जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं उनसे रिएक्शन करके उन्हें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारी कोल्ड लाइम सोडा और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस थी। हाँ, एक चीज और कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में भी जो कठोरता है वो पूरी रिमूव नहीं होती लगभग, पर ओल्ड लाइम सोडा मेथड से ज्यादा अच्छी है और उसकी तुलना में यहाँ लगभग 25 से 30 ppm के आसपास हार्डनेस बची रहती है। तो इस प्रकार ये हमारी कोल्ड लाइम सोडा मेथड और हॉट लाइम सोडा मेथड थी, जिसे हमने देखा कि किस तरीके से लाइम और सोडा की मदद से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।